बुलेटिन का आगाज करते हैं। खबरदार कर रहा हूं, हमारे मैंडेट पर कब्जा किया तो कब्जा छुड़ाने आएंगे। जमात इस्लामी प्यार मोहब्बत से नहीं बहलेगी, नंबर 1 पार्टी है। मेयर जमात इस्लामी का होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की धमकी, शिकवे शिकायतें और इल्जामात से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाफिज नईम ने आरोज की जानिब से मुबैना धांधली का इल्जाम लगा दिया। इलेक्शन कमीशन के सामने रिकाउंटिंग का मुतालबा किया और बोले PTI के दोस्त पीपल्स पार्टी के उकसाने पर दोबारा गिनती करवा रहे हैं। ये उनका हक है, लेकिन इससे पीपल्स पार्टी फ़ायदा उठाकर अपने नंबर्स बढ़ाएगी। आरोज का काम तहफ़्फ़ुज़ करना है, वही धांधली के नताइज हासिल करने के लिए आरोज को तैनात किया गया। क्या निज़ाम है कि ब्यूरोक्रेसी पीपल्स पार्टी का दुमछल्ला बनी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी इसका एक्शन लेने वाला नहीं है। प्रिजाइडिंग अफसर अपने आरओज और DROs के कहने पर फॉर्म 11 और फॉर्म 12 देने के लिए तैयार नहीं है। पोस्ट पोल धांधली का एक बहुत बड़ा हथियार के तौर पर इन्होंने ये काम किया। डबल वोट डाल के, जो एक इनका हथकंडा होता है कि जब इनके पास पूरे नहीं हो रहे होते तो ये 2 निशान लगा देते हैं। जो ये खुल्लम खुल्ला धांधली हो रही है। हमें इस रिकाउंटिंग, इस पूरे प्रोसेस पर आरोज पर एतमाद नहीं है। मेरा मुतालबा यह है कि अब इस रिकाउंटिंग के प्रोसेस को रोका जाए और जो रिकाउंटिंग भी होगी सारे थैले इलेक्शन कमीशन में जाएं और इलेक्शन कमीशन के अफसर के सामने रिकाउंटिंग शुरू हो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो आपकी पावर है उसको इस्तेमाल करें। हम कोई अनड्यू फेवर नहीं मांग रहे, हम कोई अपने नंबर नहीं बढ़वाना चाह रहे। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो मैंडेट जिसका है उसके मुताबिक ऐलान होना चाहिए। जब आप हार गए तो ज़बरदस्ती तो आप ना जितवाएं ना लोगों को। आप कबूल करें, आप हमारे मैंडेट को कबूल करें, हम आपके मैंडेट को कबूल करते हैं तो बात आगे बढ़ेगी, वरना कैसे आगे बढ़ेगी बात। हम कोई लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब नहीं करना चाहते। जब हम देखेंगे कि कब्जा किया जा रहा है तो कब्जा छुड़ाने आएंगे, ये मैं वार्न करता हूँ। और सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी का हाफिज नईम के शिकवे पर जवाब शिकवा। कहा, जमात इस्लामी जहां से जीती है वो रिवायती तौर पर हमारे हल्के हैं। जमात इस्लामी को जो नशिस्तें मिली हैं उस पर सब्र का मुजाहिरा कर ले। एक हल्के में दोबारा गिनती पर हंगामा आराई की, ये जमात इस्लामी का अंदाज नहीं है। बल्दियाती इंतखाबात से कराची को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं। मामला बातचीत से हल करेंगे। जमात इस्लामी ने जो नंबर्स दिए हैं वो ज़रूर हैरानकुन हैं। अब इतने नंबर लेने के बाद भी वो इसलिए मुतमईन नहीं है कि उन्हें जो रिक्वायर्ड नंबर था मेयर कराची के लिए वो नहीं मिल सका। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। जो नंबर मिल गया है उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जिस तरह हम कर रहे हैं कि जी ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें सुरखुरू किया है, आपको भी सुरखुरू किया है। अब जो नतीजा आ गया है उस पर बैठ कर बातचीत करें कि कराची में मेयर के लिए, डिप्टी मेयर के लिए, टाउन्स में चेयरमैन के लिए इस मामले को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको जहाँ जहाँ एतराज़ात हैं उन एतराज़ात को आप कानून के मुताबिक मुतल्लिका फोरम्स पर उठाइए, ये आपका हक है। हम आपको नहीं रोकेंगे। अब बातचीत भी आप करेंगे तभी हम आपको नहीं रोकेंगे। अगर कहीं किसी बात पे आप हमें सपोर्ट कर ना हम आपको रोकेंगे, अगर हम आपको सपोर्ट करते हैं ना तब हम आपको रोकेंगे। और कराची में बल्दियाती इलेक्शन के नताइज पर सियासी जमातों के एतराज़ात। तहरीक इंसाफ आज दोपहर 1 बजे किमाड़ी DRO ऑफिस पर एहतजाज करेगी। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज़ PTI और जमात इस्लामी के कारकुनों के खिलाफ DRO ऑफिस पर हंगामा आराई करने पर मुकदमात भी दर्ज किए गए थे। इसी हवाले से बात करेंगे। शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, क्या डिटेल्स हैं? देखें बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर जो है दो पार्टी हैं, इसमें जमात इस्लामी है, PTI है, इनको एतराज़ात हैं और इसी वजह से ये दोनों जमातें एहतजाज कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि किमाड़ी DRO ऑफिस के बाहर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं उनके दरमियान तसादुम हुआ और जो हंगामा आराई की गई। उसके बाद जो गुज़रात जो है उनके खिलाफ जो तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा है, इसके अलावा 150 से 200 जो कारकुनान हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जबकि गुज़िश्ता रोज़ ही जमात इस्लामी की जानिब से भी जो है एक एहतजाज किया गया था और गुलशन इकबाल में जो RO ऑफिस है वहाँ पर जो है हंगामा आराई की गई थी। तो उसी पर जो है पुलिस की जानिब से अजीज़ भट्टी में एक मुकदमा दर्ज किया गया है और ये मुकदमा रिटर्निंग शाहाना की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिनका ये कहना है कि उनको हरासा किया गया था, उनकी जो गाड़ी है उस पर हमला किया गया था। आज भी हम ये देख रहे हैं कि दोनों जमातों की जानिब से जो एहतजाज का ऐलान किया गया है। जो तहरीक इंसाफ है वही कहती है कि आज 1 बजे के करीब जो है जो DC किमाड़ी का ऑफिस है वहाँ पर एहतजाज किया जाएगा। जबकि ये भी इतलात आ रही हैं कि तमाम DC ऑफिस के बाहर जो है PTI मुख्तलिफ रहनुमाओं की जो है सरबराही में एहतजाज करेगी। जबकि दूसरी जानिब जो जमात इस्लामी है उनके जानिब से भी कहा जा रहा है कि आज मलीर में एहतजाज किया जाएगा। अब ये सारी सूरत हाल सामने आने के बाद पुलिस की जो भारी नफरी है वो इन मुख्तलिफ मकामात पर जो है तैनात की जाएगी और पुलिस कहती है कि एंटी राइट फोर्स को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। जो वाटर कैनन
गन है उसको भी लेकर आएंगे, और अगर कोई जमात जो है हंगामा आराई करती है, पुरतशद्दुद जो है सरगर्मी में मुलविस होती है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी ठीक है, इस हवाले से तो आप हमें आगाह कर रहे हैं। शाहनवाज, गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात करें तो यही सूरत हाल थी जिस पर मुकदमात दर्ज किए गए थे। अब यहाँ पर एक और अहम मामला ये कि यहाँ पर भी एहतजाज होगा और तमाम तर वही वाला जो मामला है कल वाला वो रिपीटेशन हम देख सकते हैं। तो इसके लिए बताएगा कि सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे किए गए हैं? देखिए, कल तक तो यही सामने आ रहा था और पीटीआई की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि जो डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी का रिटर्निंग अफसर का जो दफ्तर है यहाँ पर एहतजाज किया जाएगा। तो पुलिस जो साइट एरिया की पुलिस थी, किमाड़ी की पुलिस थी, वो एक्टिवेट हो गई थी। उन्होंने जो सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए थे। लेकिन अब इतलात ये आ रही हैं कि तमाम शहर के DC ऑफिस के बाहर जो पीटीआई मुख्तलिफ रहनुमाओं की क़यादत में एहतजाज करेगी, तो उसके लिए पुलिस की जानिब से जो हिकमत अमली है उसको दोबारा तब्दील किया गया है और तमाम जो पुलिस एहलकार हैं उनको जो है उन्हीं मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया गया है। जिसे DC ऑफिस ईस्ट के बाहर जो है खुर्रमशेर जमान की क़यादत में एहतजाज करने का फैसला किया गया है, तो वहाँ पर जो है नफरी तैनात कर दी गई है। जो एंटी रॉयट फोर्स है जो खास इसी मकसद की गई है उसको भी हिदायत दे दी गई है, उनको भी इन मकामात पर तैनात किया जाएगा। 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं इन्हीं एहतजाज से निपटने के लिए उनको रेडी रहने का जो है अहकाम दिए गए हैं। इसके अलावा वाटर कैनन को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है तो आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर एक्टिव कर दिया गया है और किसी भी इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम आप बता रहे हैं कि वहाँ पर देखने को आ रहे हैं। अपने नाज़रीन को बता दें कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन के नताइज पर सियासी जमातों के एतराज़ात, ऐसे में तहरीक इंसाफ आज दोपहर 1 बजे किमाड़ी DRO ऑफिस पर एहतजाज करेगी। आपने तफसीलन आगाह किया शाहनवाज, बेहद शुक्रिया। कराची में बल्दियाती इंतखाबात इम्तिहान बन गए। नताइज पर सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात, मामला एहतजाज और धरने से मार कुटाई तक पहुँच गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कशीदगी, कहीं जियालों और खिलाड़ियों में झगड़ा तो कहीं जियाले और जमात इस्लामी के कारकुन गुत्थम गुत्था। रात गए ड्यूटी पर तैनात खातून आरओ पर मुबैना हमला, शाहाना परवीन की गाड़ी के शीशे टूट गए। कराची की मेयरशिप की जंग सड़कों पर छिड़ गई। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI तीनों जमातें जीत की दावेदार। पूरा करेंगे या अल्लाह, झुकेंगे या अल्लाह। इलेक्शन के नताइज पर खदशात और इल्जामात के बाद बात अदम बर्दाश्त तक पहुंच गई। बल्दियाती इलेक्शन में ड्यूटी पर तैनात खातून आरओ पर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के बाहर मुबैना हमला हुआ। नामालूम अफराद ने शाहाना परवीन की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। वाक़े का मुकदमा दर्ज कराया गया। गुज़िश्ता रोज कराची के कई मकामात पर कशीदगी देखने में आई। DRO ऑफिस मैदान जंग बना रहा। सियासी जमातों के कारकुन आमने सामने आ गए। तसादुम में कई कारकुन समेत मीडिया नुमाइंदगान भी जख्मी हुए। मुश्तइल अफराद ने DRO ऑफिस के अंदर भी तोड़ फोड़ की। मलीर हॉल्ट और गुलशन इकबाल में भी कशीदगी रही। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुन गुत्थम गुत्था हो गए। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का दावा है कि बल्दियाती इलेक्शन के नताइज में मुबैना रद्दोबदल किया गया है। अपडेट करेंगे आपको। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज 29 जनवरी को वतन वापस पहुंचेंगी। तफसीलात लेंगे। नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आसिम बताएगा क्या मसरूफियात रहेंगी और क्या है अगला लाहे अमल। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज, उन्होंने कल लंदन से रवाना होना था, लेकिन उनका प्लान एक बार फिर तब्दील हुआ है और उसे 1 हफ्ते के लिए मौखर किया गया है। जरा ये बता रहे हैं कि अब वो 27 जनवरी यानी कि जुम्मे को रवाना होंगी और जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी रात रवाना होंगी लंदन से, और उसके बाद जो है 29 जनवरी को लाहौर पहुंचेंगी। लाहौर में न सिर्फ कारकुनों को बुलाया जाएगा बल्कि लाहौर एयरपोर्ट पर वो कारकुनों से खिताब करेंगी और मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगी। दूसरी जानिब जो उनकी ताख़ीर की वजह बताई जा रही है, उसकी मेन वजह ये बताई जा रही है कि मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत को लंदन में नवाज शरीफ ने तलब किया है। राना सनाउल्लाह पहले ही वहाँ पर पहुँच चुके हैं। सरदार रियाज सादिक लंदन में है। मजीद मुस्लिम लीग नून के जो मरकजी रहनुमा है वो कुछ आज जा रहे हैं, कुछ कल जा रहे हैं। तो एक बड़ी मीटिंग जो है आइंदा हफ्ते होगी, जिसके बाद मरियम नवाज वतन वापस आएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। इलेक्शन कमीशन ने 7 हलकों से इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इमरान खान के इंतखाबी अखराजात की तफसीलात मंजूर कर ली।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत 5 रुकनी कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात ताख़ीर से जमा करवाने पर कार्रवाई शुरू की थी। इलेक्शन कमीशन ने ताख़ीर से जमा करवाई गई इंतखाबी अखराजात की तफसीलात मंजूर करते हुए इमरान खान को NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा, NA 31 पिशावर, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना, NA 239 कोरंगी, NA 45 कुरम से कामयाब करार दे दिया। इसी ने फैसला 20 दिसंबर को महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने 7 हलकों से इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इमरान खान की इंतखाबी अखराजात की तफसीलात भी मंजूर कर ली हैं। इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत 5 रुकनी कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात ताख़ीर से जमा करवाने पर कार्रवाई शुरू की थी। इलेक्शन कमीशन ने ताख़ीर से जमा करवाई गई इंतखाबी अखराजात की तफसीलात मंजूर करते हुए इमरान खान को NA 22 और दीगर हलकों से उनकी कामयाबी करार दे दी है। एक और अहम मामला आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर जवाब के लिए 27 जनवरी तक की मोहलत दे दी है। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इमरान खान को बायोमेट्रिक के लिए खुद आना होगा। इमरान खान को कौमी असेंबली की नशिस्त से डीसीट किया जा चुका है। इमरान खान पहले खुद भी इस्तीफा दे चुके हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब तो कहीं से भी बायोमेट्रिक करवा के रसीदें लाई जा सकती हैं। आप कह रहे हैं इमरान खान रुकन असेंबली नहीं है इसलिए केस नहीं बनता। दरख्वास्त गुजार के वकील सलमान बट ने कहा कि इमरान खान पार्टी के सरबराह तो अब भी हैं, लगता है ये सिर्फ केस काबिल समाअत होने पर बात करना चाहते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ऐसा है तो फिर केस के मेरिट पर दलाइल शुरू कर लेते हैं। अदालत ने वकील की दरख्वास्त पर इमरान खान को 27 जनवरी तक तहरीरी बयान जमा कराने की मोहलत दे दी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह इमरान खान पर बरस पड़े। कहते हैं इमरान खान पार्लियामेंट में आकर गंद करना चाहते हैं। इस जैसे पागलपन का शिकार 30-35 लोगों को पार्लियामेंट से दूर किया है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान चाहता है कि मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम हो और मुल्क दिवालिया हो जाए। नहीं, ये पार्लियामेंट में नहीं आना चाहता, ये पार्लियामेंट में आगे गंद करना चाहता है। इस आदमी की जो सियासत है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए। ये कंपेन कर रहा है, ये कंपेन कर रहा है कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट करे। ये जो है इसका कोई और एजेंडा नहीं है मासवाए इसके कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो ताकि मुआशी इस्तेहकाम ना आए और खुदा ना खास्ता मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट करे। अगर ये इक़्तिदार में है तो मुल्क रहना चाहिए, अगर ये इक़्तिदार में नहीं है तो उसके ऊपर एटम बम गिरना चाहिए, वो 3 टुकड़ों में तकसीम होना चाहिए। ये इसके का डिज़ाइन है। तो इसके डिज़ाइन को हमने जो है वो थोड़ा जो है वो उसको चेक किया है। ये जो है ना इसके 30-35 लोग जो कि इसकी तरह ही जो है वो पागलपन का शिकार हैं, गुमराही का शिकार हैं, तो उनको ज़रा चाहा है कि ये पार्लियामेंट से दूर रहें। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज की फराहमी मौखर कर दी। दरामदात पर इजाफी टैक्स कम करने पर जोर दिया। पायदार मईशत के लिए आलमी बैंक के कर्ज की मालियत 45 करोड़ डॉलर थी। सस्ती तवानाई के लिए 60 करोड़ डॉलर का कर्ज भी मौखर किया गया। कर्ज की फराहमी अगले माली साल में ज़रूर पेश किए इक़दाम से मशरूत कर दी। वर्ल्ड बैंक ने राइज 2 और पीस 2 नाम के 2 मंसूबों की फंडिंग करना थी। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने डावोस में सऊदी हम मनसब से मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का अदा किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अपने भाई फैसल बिन फरहान से मुलाकात करके खुशी हुई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के इजलास के मौके पर लक्समबर्ग के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वीडियो पैगाम में कहा, हमारे आम दुनिया में बेहतरीन है। खुशी है कि लक्समबर्ग के वज़ीर आज़म हमारे बहुत बड़े मद्दा हैं। जवाब में वो मुस्कुरा दिए और उन्होंने बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा किया। कहा, उम्मीद है पाकिस्तानी आमों का तोहफा दोबारा भी भेजा जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नीदरलैंड के डिप्टी वज़ीर आज़म और हम मनसब से भी मुलाकात की। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। So I had to go. I visited that section of Sindh to restore that grid. So the pumps, very large size pumps, dozens of them in like 10 kilometers apart, that were used to actually pump water
from underground to provide agriculture. We use them to drain water out. On all kinds of issues or other, there are distributional issues of, from whose land the water will cross. But 2022 was a unique event in Pakistan's history in which usually what happens was river is here, it floods, and then when the water in the river recedes, the same water comes back naturally and it's drained out. Here we are having to drain it out through electricity, through pumps, which is extremely expensive and requires tremendous resources, not only in terms of finances, but also, of course, technical resources and the availability of electricity. So this is a difficult challenge. इस्लामाबाद में वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का कौमी असेंबली की खाली 35 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का फैसला। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी शेड्यूल जारी करने पर मुशावरत। ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जल्द जारी होने का इम्कान है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, अपडेट कीजिए। देखिए, कौमी असेंबली की 35 नशिस्तों में जिनके इस्तीफे मंजूर होने थे पीटीआई के, उसके बाद जिन नशिस्तें खाली थी उन पर ज़िमनी इंतखाबात का फैसला किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और इस हवाले से शेड्यूल कब जारी किया जाए इसके ऊपर भी मुशावरत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जारी है। जो इंतखाबात के हवाले से मुतलका हुकाम है इलेक्शन कमीशन के, उनके साथ मुशावरत की जा रही ताकि जल्द अज जल्द शेड्यूल को फाइनल किया जा सके। 2 मखसूस नशिस्तें थी, उनके ऊपर तरीके इंसाफ से फहरिस्तें मांगी जाएंगी, जबकि 33 नशिस्तों के ऊपर बाज़ाब्ता इंतखाबी शेड्यूल आइंदा चंद रोज के अंदर ही जारी किए जाने का इम्कान है। और इलेक्शन कमीशन का कहना है आइन के मुताबिक 2 महीने का जो वक्त है उसके अंदर ही। जुल्करनैन, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और तख्ते लाहौर का निगरान कौन, 4 नाम सामने आ गए मगर किसी पर इत्तेफाक ना हो सका। पार्लिमानी कमेटी बन गई। पीटीआई की जानिब से असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जमा बख्श शामिल। नून लीग ने मलिक अहमद, हसन मुर्तज़ा और नदीम कामरान के नाम दिए। कमेटी को 72 घंटों में निगरान वज़ीर आला के लिए नाम फाइनल करना है। ऐसा ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन 4 नामों में से किसी एक को निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर देगा। आपको बताएं कि पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील कर दी गई है। निगरान वज़ीर आला की तकर्री तक महमूद खान और वज़ीर आला के फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। गवर्नर केपी कहते हैं कि असेंबली तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए होती है। एएनपी ने नए वज़ीर आला के लिए साबिक डीजी FIA ज़फ़रुल्लाह खान का नाम दे दिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील कर दी गई है। निगरान वज़ीर आला की तकर्री तक महमूद खान वज़ीर आला के फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। गवर्नर केपी की जानिब से कहा गया है कि असेंबलियाँ तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए होती हैं। एएनपी ने नए वज़ीर आला के लिए साबिक डीजी FIA ज़फ़रुल्लाह खान का नाम दे दिया है। अभी आपको ये खबर दें कि हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए मिनी बजट लाने पर गौर शुरू कर दिया है। 150 अरब रुपए से ज़ायद के मिनी बजट की तजावीज़ भी तैयार कर ली गई हैं। अहम पेशरफ्त रवा माह ऑर्डिनेंस लाने पर गौर किया जा रहा है। 1 फरवरी 2023 से मुजव्वज़ा मिनी बजट पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। मिनी बजट के जरिए दरामदात पर फ्लड लेवी आयद की जाएगी। दरामदी खाम तेल और फर्निश्ड आइटम पर फ्लड लेवी आयद की जाएगी। ऑर्डिनेंस के जरिए दरामदी लग्जरी आइटम पर 3% तक फ्लड लेवी आयद की जाएगी और ज़ीरो कस्टम ड्यूटी वाली दरामदी अशिया पर 1% फ्लड लेवी आयद की जाएगी। मकामी सतह पर भी फ्लड लेवी आयद किए जाने का इम्कान है और बैंक्स के फॉरेन एक्सचेंज मुनाफे पर फ्लड लेवी आयद किए जाने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने मिनी बजट पर ब्रीफिंग दे दी है। मुजव्वज़ा मिनी बजट पर IMF को भी एतमाद में लिया गया है। ज़राए वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के ज़रिए मिनी बजट लाने पर गौर शुरू कर दिया है। अभी आपको खबर देंगे कि चीन से खरीदी गई 820 फ्रेट वैगन्स में से 70 तैयार वैगनें कराची पहुंच गई हैं, जिनकी कराची पोर्ट पर इंस्पेक्शन की जा रही है और बताया जा रहा है कि अगले 4 रोज़ में कराची और पेशावर में ट्रायल भी इस हवाले से शुरू कर दिया जाएगा। तो अहम खबर आपको दे रहे हैं, चीन से खरीदी गई 820 फ्रेट वैगन्स हैं जो कि 70 जिनमें से तैयार कर ली गई हैं और उनको कराची पहुँचा दिया गया है। आपको ये बता दें कि कराची पोर्ट पर उनकी इंस्पेक्शन भी की जा रही है, साथ ही साथ अगले 4 रोज़ में कराची और पेशावर में ट्रायल भी शुरू कर दिया जाएगा। चीन से खरीदी गई 820 रेलवे फ्रेट वैगन्स में से 70 कराची पहुंच चुकी हैं। 70 फ्रेट वैगन्स की कराची पोर्ट पर इंस्पेक्शन की जा रही है। अगले 4 रोज में
कराची और पेशावर में ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। बाकी 750 वैगन्स रेलवे लोको शॉप मुगलपुरा में सैम्बल होंगी। फ्रेट वैगन्स में 200 बंद, 300 ओपन और 300 फ्लैट वैगन्स शामिल हैं। मुआहदे के तहत खाम माल और आलात चीन फराहम करेगा। वेलकम बैक। रूसी वफ्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए मॉडल टाउन पहुंच गया है। वफ्द वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ माशी उमूर और दीगर मामला पर गुफ्तगू करेगा। अब्बास नकवी हमारे साथ हैं, अपडेट्स हासिल करेंगे। अब्बास बताइए सिलसिले में। जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर कबल तकरीबन आधा घंटा पहले जो है रूसी वक्त जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश का मॉडल टाउन 96 पहुंचा है। और जैसा कि शहबाज शरीफ 3 से 4 रोज से लाहौर है और मुख्तलिफ मुलाकातें कर रहे हैं, तो आज भी ये बहुत अहम मुलाकात हो रही है। और रूसी वक्त ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, माशी सूरत हाल, उसके हवाले से और जो मुख्तलिफ अमूर चल रहे हैं रूस और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत के हवाले से उन पर बातचीत और गौर ख्वाज होगा। और ये मुलाकात जो है शुरू हो चुकी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूसी वक्त के दरमियान। जी, तफसील के लिए शुक्रिया अब्बास।